चलो आज डिस्टेंस फॉर्मूला पे एक और क्वेश्चन कर लेते पहले। लिखिए क्वेश्चन, इफ लाइन सेगमेंट joining points, एक सेकेंड, लाइन सेगमेंट joining points A of AB, B of CD subtends वही एन एंगल, मतलब एंगल थीटा एट ऑरिजिन, cos थीटा इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है cos थीटा इज इक्वल टू AC प्लस BD अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए तो इसका पहले डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा। जैसे कि इसने क्या बोला है, दो पॉइंट है ए बी, तो डायग्राम ऐसे बना दिया मैंने। इधर ओरिजिन मान लिया, इधर ये ए करके ए बी, इधर बी पॉइंट कर लिया, कुछ भी अननोन है। अच्छा, ये कोई भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है। तो ये दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट जो है ओरिजिन पे थीटा एंगल सबटेंड करे, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ऐसे इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया, ए और बी को। तो कॉस थीटा प्रूफ करना है तो ट्राइंगल ओ ए बी में कोसाइन फॉर्मूला लगा देते हैं थीटा के लिए। कोसाइन फॉर्मूला हम जानते हैं ना, बताओ कोसाइन फॉर्मूला क्या होगा इस ट्राइंगल के हिसाब से। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, थीटा ये सामने वाली साइड ए बी है, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ऑपोजिट साइड माइनस में आती है, पता है ना। और यहाँ पे वो तो पता ही है, और यहाँ पे जिन दोनों का स्क्वायर का सम है, उन्हीं दोनों के वही दो साइड जो है ओ ए और उनकी लेंथ नीचे ऐसे 2 के साथ प्रोडक्ट में आती है। हो गया। अब कुछ नहीं है, ओ ए स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ओ ए स्क्वायर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देगा। देख लो ओ ए स्क्वायर कितना देगा, वहाँ करता हूँ मैं, ओ ए स्क्वायर कितना देगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है अच्छे से। ओ बी स्क्वायर मतलब सी माइनस मतलब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर ए माइनस सी होल स्क्वायर, ए माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस डी होल स्क्वायर। एक सेकेंड, बी माइनस डी होल स्क्वायर, रेडी। और नीचे कितना आ जाएगा, अंडर रूट ओ ए स्क्वायर, अंडर रूट ओ मतलब अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओ ए मतलब ऊपर तो ओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी। अच्छा यहाँ पे सी है, ओके हाँ, यहाँ पे अंडर रूट ए, कहाँ से ये ओ ए की जगह ये आएगा और ओ बी की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट सी स्क्वायर, क्योंकि ये ओ बी है, ऊपर तो स्क्वायर था ना। चलिए इसमें थोड़ा एक्सपांशन वगैरह सब करेंगे। यहाँ पे ए माइनस सी होल स्क्वायर वो खोल देंगे तो ए स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा, डी स्क्वायर कट जाएगा। तो 2ac माइनस 2ac माइनस 2bd, और आगे माइनस से माइनस साइन होगा, इसलिए क्या बनेगा, ऊपर 2ac प्लस 2bd, सही है। और नीचे ये एज इट इज 2 इंटू अंडर रूट, इन दोनों को एक ही अंडर रूट में लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। 2 कैंसिल हो जाएगा और जो पूछा है वही हमारा आंसर आ गया। देखो जो हमें प्रूफ करना था हमने कर दिया। ठीक है, राइट डाउन, इसको लिख लेना आराम से, मैं आगे जाता हूँ। चलो आगे बढ़े। अब ले लेते हैं डिवीजन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए उसमें भी दो तरीके के डिवीजन आएंगे, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। सबसे पहले हम इंटरनल डिवीजन देखेंगे।
ध्यान से। चलिए, इंटरनल डिवीजन मतलब अंदर से डिवीजन। जैसे कि मान लिया ऐसे लाइन सेगमेंट ए बी है, कोई a ऑफ x1 y1 है, b ऑफ x2 y2 है, और ऐसे कोई p पॉइंट p ऑफ xy इस लाइन सेगमेंट को m क्रॉस n रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब AP अपन PB के लेंथ का रेशियो m ओवर n है, m ओवर n है। तो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स निकालने की फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ी है, 10th फिर यहाँ पे NCERT में भी ऐसा होता है ना, m B के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता है, और जो n है ये क्रॉस में होता है ना, ऑपोजिट साइड होता है। तो P ऑफ xy क्या हो जाता है फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। लिख लेना, ओके, ये हो गया। और कभी कभी ये तो कब, जब मान लो a और b दो पॉइंट दिया है और रेशियो दिया है और p के कोऑर्डिनेट्स निकाल ले, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और कुछ टाइम कुछ क्वेश्चंस में हमें ये कॉन्सेप्ट भी लगाना होता है कि m बाई n इज इक्वल टू लैम्बडा ले लिया या कुछ और k ले लिया, जो भी लेना है, तो फिर p की फॉर्मूला ये भी हो सकती है, p ऑफ xy मतलब क्या लिखेंगे हम, जैसे कि आप n कॉमन निकालो या n से डिवाइड करो, तो ऐसे आएगा m बाई n x2 प्लस x1 अपन m बाई n प्लस 1। ओके, y कोऑर्डिनेट भी लिख देना उसकी तरफ से, उसमें क्या आएगा m बाई n y2। अच्छा, ये इसका मतलब क्या हुआ, P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो ऑफ m रेशियो n फ्रॉम A साइड, है ना। यहाँ पे कौन सा साइड है, फ्रॉम A साइड, ठीक है। और B फ्रॉम B साइड बोलना हो तो रेशियो क्या हो जाएगा, PB अपन AP, वो n बाई m उल्टा हो जाएगा, है ना। तो वो पॉइंट देखना पड़ेगा कौन सी साइड से रेशियो दिया है, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB, जैसे कि यहाँ पे देखो ये P और P कॉमन है, तो P डिवाइड, P क्या है पॉइंट, डिवाइड जो कर रहा है वो पॉइंट है ना। P जो है वो लाइन सेगमेंट, कौन से लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, AB को, है ना। ये रेशियो अगर दे दिया, कभी कभी ऐसा दे दिया था क्वेश्चन में, क्या है लोग ऐसे दे देते कि AP अपन PB इज इक्वल टू दिस, मान लिया 3, है ना। तो फिर क्या बोलेंगे, P डिवाइड को दोनों रेशियो में, मतलब यहाँ पे ये साइड देखो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर देखो, दोनों में जो कॉमन पॉइंट है, जो कॉमन लेटर है, ठीक है ना, जो कॉमन अल्फाबेट है, वो हमारा वो पॉइंट कौन सा होगा, जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट होगा, और बाकी के जो दो पॉइंट है उससे लाइन सेगमेंट बनेगा। तो यहाँ पे AP अपन PB है, तो P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB। अब जो पॉइंट न्यूमरेटर से होता, न्यूमरेटर में होता है ना, उसकी साइड से डिवीजन होता है, उसकी साइड से डिवाइड कर रहा है ना, फ्रॉम दैट पॉइंट साइड, ऐसे। तो P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB फ्रॉम कौन सा पॉइंट न्यूमरेटर में है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम A साइड। यहीं पे अगर PB अपन AP होता तो क्या होता, P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB, B है जो भी बोलो, लाइन सेगमेंट तो दोनों सेम ही होते हैं डायरेक्शन वाइज। तो लाइन सेगमेंट AB इन फ्रॉम B साइड, फ्रॉम साइड B इन द रेशियो ऑफ, जो भी गिवन रेशियो है मान लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बाई m, ठीक है। ये बात याद रखना। ये हो गया हमारा इंटरनल डिवीजन। अब एक्सटर्नल डिवीजन, ये इसका प्रूफ का हमें काम नहीं है ना। तो दूसरा फॉर्मूला भी एक बन सकता है, लैम्बडा x2 m बाई n की जगह लैम्बडा लिख दिया अपन, लैम्बडा प्लस 1, और सिमिलरली लैम्बडा y2 प्लस y1 अपन लैम्बडा x2 प्लस x1 सॉरी, और उसी तरह से लैम्बडा y2 प्लस y1 अपन लैम्बडा प्लस 1। यहाँ पे देखना पड़ेगा फ्रॉम विच पॉइंट, है ना, फ्रॉम विच मतलब कौन से पॉइंट की साइड से बोला है ना। यहाँ पे लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट होंगे, दो एंड पॉइंट होंगे, तो P कौन से पॉइंट की साइड से, है ना, कौन मतलब किस पॉइंट की साइड से डिवाइड कर रहा है, मतलब A साइड से या B साइड से, है ना। तो वो फिर AB आप नाम अपने आप दे देना, और कुछ ना दिया हो तो फ्रॉम A साइड ही समझने का। क्वेश्चन में कुछ अगर नहीं बोला है तो जो पहला पॉइंट दिया है उसी को A बोलने का और उसकी साइड से डिवीजन करना है, समझ रहे हो, फ्रॉम A साइड ही समझने का, है ना। जो फर्स्ट पॉइंट दिया होता है क्वेश्चन में, ऐसा रूल है जेई में, ठीक है। चलिए अब एक्सटर्नल इसके साथ साथ ही सिखा देता हूँ। एक्सटर्नल डिवीजन में कुछ खास है नहीं। एक्सटर्नल डिवीजन, तो
एक्सटर्नल डिवीजन में मतलब पॉइंट बाहर से डिवाइड करेगा, जैसे कि a ऑफ x1 y1 इधर है, फटाफट से जाते हैं b इधर है, x2 y2, जैसे लाइन सेगमेंट हमारा इधर है और p पॉइंट बाहर होगा। अच्छा p पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, इस साइड भी हो सकता है। तो p या अगर ऐसा हो गया तो ऐसा बोलेंगे अच्छा यहाँ पे a से लेके p ऐसे m और फिर रिवर्स गए, वो n है मान लिया, मतलब डिस्टेंस n नहीं है, वो रेशियो की बात है कि यहाँ पे भी होगा कि AP अपन PB कितना है। अच्छा यहाँ पे जो मैं माइनस साइन लिख रहा हूँ ना, वो क्या पता है, डायरेक्शन दिखा रहा है। इंटरनल डिवीजन जो हमारा था, सुनो, उसमें इंटरनल डिवीजन में रेशियो पॉजिटिव हुआ, क्यों, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। जैसे कि ये B पॉइंट है और ये P पॉइंट है, तो क्या था हमारा रेशियो, क्या लिखा, P डिवाइड कर रहा था, तो A से लेके P लेफ्ट टू राइट है और फिर PB वो भी लेफ्ट टू राइट है कि नहीं। P मतलब A से लेके P आप ये डायरेक्शन में आए, P से लेके B वो भी वही सेम डायरेक्शन में हुआ, इसलिए m/n यहाँ पे जो रेशियो था पॉजिटिव था। इंटरनल डिवीजन में हमेशा याद रखना जो रेशियो होगा वो पॉजिटिव होगा, उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। और एक्सटर्नल डिवीजन में रेशियो कैसा हो जाएगा, कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। आगे ये जो नेगेटिव साइन दिखा रहा है, ये जो रेशियो तो m/n ही है, सुनो यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, नेगेटिव साइन डिनोट्स डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन, यहाँ पे देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कौन कौन, AP और PB। AP लेफ्ट टू राइट है, फिर P से लेके भी आप रिवर्स आए वापस, इसलिए नेगेटिव साइन। ये इसका मतलब ये आपको वही वेक्टर में सिखाया, वेक्टर में समझ में आएगा वापस, है ना। वेक्टर 3D जब सीखेंगे तब और इसमें क्लियर होगा कि दो वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एक वेक्टर दूसरा, मतलब दोनों वेक्टर आपस में ऑपोजिट साइन में भी पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ऐसा हो जाता है ना, ऐसे होता है। जैसे कि दो ऐसे है वेक्टर, ये वेक्टर A है तो इसको K वेक्टर बोल सकते हैं जहाँ पे K लेस देन 0 होगा, ऐसा आप सीखोगे वेक्टर 3D में बाद में, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर पैरेलल है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, लेकिन अच्छा ये AP और PB भी पैरेलल तो बोल सकते क्योंकि एक ही लाइन सेगमेंट में है या एक ही लाइन में, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो पैरेलल तो हुए लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए ऐसा होगा, क्या होगा कि ये माइनस साइन आ जाएगा। रेशियो तो वही है, m/n ही है, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन, कि AP और PB कैसे है, दोनों आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर वही बात आ जाती है। अब एक्सटर्नल डिवीजन का जैसे इंटरनल का फॉर्मूला लिखा था वैसे एक्सटर्नल डिवीजन का भी फॉर्मूला हम लिख लेंगे। कुछ नहीं होगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। वहाँ पे रेशियो m/n था ना, यहाँ पे -m/n होने की वजह से P के कोऑर्डिनेट ऐसे आ जाएंगे, mx2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -nx1 अपन m-n, या तो x2 वाले में माइनस करो, या तो पहला टर्म माइनस करो या तो दूसरा टर्म माइनस करो। अच्छा न्यूमरेटर में जो टर्म माइनस किया है वही से, मतलब सेकंड टर्म माइनस किया है ना, तो डिनोमिनेटर में भी सेकंड टर्म ही माइनस करेंगे। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट my2 -ny1 होल डिवाइडेड बाय m-n, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला, बस खत्म, ठीक है। ये लिख लेना, कंप्लीट कर दो। उसी तरह से यहाँ पे भी वो लेमड़ा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, फिर से वही n कॉमन निकालो तो आपको लेमड़ा x2 -x1 वो कर सकते हैं, अभी कोई काम नहीं है उसका, और नीचे लेमड़ा -1, ओके।